कृपया समझाने की कृपा करें। रामचंद्र के भजन दिन जो चह पर निर्वाण, ज्ञानवंत पिसो न पशु बिन पूछ विषाण। राकापति सोदश वही तारा दिन समझाए, फसल गिरिंद उदारिये दिन रविदान। ऐसे ही हर दिन भजन करने का मिटे में के भरोसा। हमारा ज्ञान अविद्या कब दूर होंगे? बस हम तो आपकी शरण में, आपकी कृपा निरंतर बरत हुई है। वैष्णव संतों ने 5 प्रकार के जीव माने। त्रिविध जीव जब वेद बखाने, 3 प्रकार के जीव जो हैं वो तो इस जगत में दिखाई देते हैं, और 2 प्रकार के जीव जो हैं परमात्मा के धाम में हैं। विषयी साधक सिद्ध सयन। एक जीव जो है जिसको बद्ध जीव कहा जाता है, अपने स्वरूप को भूल के संसार में रचा बचा है, खाओ पियो मौज करो, बस इतना ही जीवन है, बद्ध जीव। दूसरे साधक जिज्ञासु, मुमुक्षु, सत्संग के द्वारा पूर्वजन्म के संस्कार के द्वारा या प्रभु की अहेतु की विशिष्ट कृपा से मुमुक्षा पैदा हृदय में आत्म कल्याण की भावना जागृत है, वही मोक्ष की भावना पैदा हुई, मुमुक्षा, और वो साधन में तत्पर हो गया, उसको साधक कहा जाता है। और जो साधना करके लक्ष्य की प्राप्ति कर लिए वो सिद्ध कोटि के जीव। इसके बाद 2 प्रकार के जीव और भी कहे जाते हैं। वो है एक नित्य कोटि के, जिसमें भगवान के विशेष अंश, जैसे गंगा की एक विशेष धारा निकल जाए, हम सब भी गंगा के लोटे के पानी के समान, छोटे पात्र में रखे हुए जल के समान। हम भी परमात्मा के अंश हैं और वो भी अंश, परंतु वो नित्य कोटि के हैं, जिसमें ब्रह्मा विष्णु महेश इत्यादि आते हैं, हनुमान जी इत्यादि आते हैं, नारद इत्यादि आते हैं, सब नित्य कोटि के। हम सब छोटे संकीर्ण पात्र में रखे हुए गंगा जल के सदृश हैं। थोड़े बड़े थोड़ी सी भी मदिरा मिल जाए, थोड़ा सा भी विष मिल जाए, अग्राह्य हो जाएगा। परंतु ये गंगा की जो दूसरी धारा निकल रही है, उसमें गंगा जैसी ही सामर्थ्य है। गंगा तो नहीं है तो गंगा की धारा, फिर भी उसकी सामर्थ्य जो है लगभग गंगा जैसी। ये नित्य कोटि के जो जीव हैं, इनमें परमात्मा जैसी ही सामर्थ्य, हमें और उनमें बहुत अंतर। और जो 5वें प्रकार के जीव हैं, सो केवल परम पद में, केवल पद, जिसके विषय में जो सह पद निर्माण। गोस्वामी तुलसीदास जी ने निर्वाण शब्द का जो प्रयोग किया,
कहीं कहीं मोक्ष के लिए किया, मुक्त जीवों के लिए भी किया, और कहीं कहीं वो केवल परम पद के लिए भी किया। सो केवल परम पद। वो जीव जो अनीश्वरवादी, जीव से अतिरिक्त परमात्मा की सत्ता है ही नहीं, ब्रह्म की सत्ता है ही नहीं। हम ही ब्रह्म हैं, अहम ब्रह्मास्मि, मैं स्वयं ब्रह्म हूं, सोहम अस्मि, मेरे अतिरिक्त कोई दूसरा भगवान नहीं। ये बात राक्षस भी कहते हैं, ईश्वरो हम, मैं ईश्वर हूं, रावण, हिरण्याकशिपु इत्यादि। परंतु इनमें और इनमें इतना अंतर है कि ये समष्टि चेतन को ब्रह्म के रूप में स्वीकार कर रहे हैं, और वो जो समष्टि चेतन है अखंडित है, उसके टुकड़े नहीं किए। इसलिए जीव जो है वह भी ब्रह्म है, ब्रह्म और जीव में कोई भेद नहीं है। इस प्रकार से इनकी व्याख्या है। परंतु वैष्णव संत इन सबको जीव कोटि में भी केवल परम पद वाले, जैसे एक महिला जो है अपने दर्पण में मुख को देख रही है, इसी प्रकार से अपने स्वरूप को देख रहे हैं, स्वरूप में स्थित है। ये जो स्थिति है ये केवल परम पद वाले, केवल जीव। तो ये पांचवें प्रकार के जीव। तो यहां गोस्वामी तुलसीदास जी जो कह रहे हैं, रामचंद्र के भजन बिनु जो चाह पद निर्माण, ज्ञानवंत अगर वो कितना ही ज्ञानी है, परंतु अगर वो भगवान के भजन के बिना निर्वाण पद चाहता, तो गोस्वामी तुलसीदास जी को कह रहे थे कि वो तो अशोभनीय पशु है। पशु की शोभा जो होती है पूंछ और सींग इत्यादि से होती है। अगर किसी पशु के पूंछ को हटा दिया जाए, सींग को हटा दिया जाए, तो अशोभनीय पशु बन जाएगा। अगर कोई कितना ही बड़ा ज्ञानी है, परंतु भगवान के भजन के बिना निर्वाण पद चाहता है, तो समझ लेना चाहिए कि वो और कुछ नहीं है, बिना सींग और बिना पूंछ का पशु है। मानव तो है ही नहीं, और पशु भी नहीं है, पशु से भी और पशु तक गिरा हुआ, पशु से नीचे की स्थिति। अब इस पर विचार करें। ये जो बात कही गई है और उसको स्पष्ट कर दिया गया, राकापति सोडस वही तारागण समझाए, सकल गिरिन दब लाइए बिन रविदास न जाए। आप सब अपने जीवन में प्रत्यक्ष देखते हैं, पूर्णिमा की रात्रि में चंद्रमा उदित होता है, शरद पूर्णिमा का चंद्रमा नहीं, राकापति पूर्णिमा का चांद। ऐसे 16 हो गई, एक दो नहीं, 16 चंद्रमा उदित हो जाए आकाश में, और जितने भी तारे हैं वो चमक रहे हैं। इसके साथ साथ किसी ने कहा कि एक और प्रयास कर लो प्रकाश के लिए। जितने पर्वत हैं सकल गिरे, चाहे वो हिमालय हो, चाहे विंध्याचल हो, सुमेरु हो, उद्याचल हो, अस्ताचल हो, आजकल के हिसाब से अरावली, सतपुड़ा इत्यादि, जितने भी पर्वत हैं सकल गिरिन दबलाई, सब पर्वतों पे आग लगा दी प्रकाश के लिए। बिन रवि रात न जाए, बिना सूर्य के प्रकाश के रात्रि पूर्ण।
इसमें थोड़ा गहराई से हम और प्रवेश करें। सूर्य की अपेक्षा अधिक प्रकाश करने वाले, सूर्य से बहुत बड़े विस्तार में बहुत से तारे हैं निहारिकाओं में। एक निहारिका नहीं, असंख्य निहारिका, और उन निहारिकाओं में सूर्य से भी बड़े तारे। परंतु हम सबके लिए रात्रि को दूर करने के लिए हमारा जो सूर्य है वो ही आवश्यक है, क्योंकि उसका प्रकाश सीधा हमको प्राप्त हो जाता है और दूसरे जो तारे वो हमसे बहुत बहुत दूर हैं। तो दिवस के लिए सूर्य का सीधा प्रकाश चाहिए। आत्मकल्याण के लिए, यहां हम निर्वाण शब्द का अर्थ आत्मकल्याण के रूप में करें ज्यादा अच्छा, मोक्ष के रूप में, क्योंकि मोक्ष के विषय में अनेक अनेक प्रकार की परिभाषाएं हैं। अनेक अनेक लोगों ने अपने अपने ढंग से मोक्ष की व्याख्याएं कर ली। मोक्ष शब्द का मुक्ति, मोक्ष अर्थात बंधनों से रहित हो जाना। पहले तो हमको यही नहीं मालूम है कि हम किस बंधन में हैं, और बंधन का जब मालूम ही नहीं है तो मोक्ष का प्रश्न ही खत्म हो जाता है, मुक्ति का प्रश्न ही खत्म हो जाता है। किससे मुक्ति चाहिए? परंतु सत्संग इत्यादि में सुन सुन के मोक्ष मोक्ष मोक्ष, एक मुमुक्षु संघ बन गया, मोक्ष मार्गी, मोक्ष के मार्ग पर चलने वाले। ये मालूम ही नहीं कि मोक्ष भला क्या है, ये कौन सी चिड़िया है, ये क्या है मोक्ष। पहले बंधन का नहीं मालूम, फिर मोक्ष का कैसे मालूम हो? पहले हमको ये मालूम होना चाहिए कि हमें बंधन क्या है। कुछ लोगों ने कहा कि अज्ञान का बंधन है, अज्ञान के कारण हम अपने आप को बंधा हुआ मानते हैं। ज्ञान हो गया, समझ आ गई तो बंधन से मुक्त हो गए। वो कहते हैं रीते ज्ञान आने, ज्ञान से मुक्ति हो जाती है। अगर इस बात को थोड़ा और आगे तक उन्हीं के हिसाब से बढ़े, यह अज्ञान किसको पैदा हुआ? उनकी दृष्टि में ब्रह्म के अतिरिक्त दूसरा कुछ नहीं। जब ब्रह्म, उनकी जो व्याख्याएं होती है वो इस प्रकार की होती है। ब्रह्म ने संकल्प किया एको अहम बहुश्याम, मैं एक से अनेक हो जाऊं, और संकल्पानुसार वो अनेक हो गया और वो सृष्टि का सृजन करते 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 अपने स्वरूप को भूल गया। इस प्रकार से उसको अज्ञान पैदा, ब्रह्म को, परमात्मा को अज्ञान पैदा। जरा विचार कर, कभी संभव है? क्योंकि आप सब वही ब्रह्म हो, उनके शब्दकोश से हम बता रहे हैं। वो लोग ऐसा कहते हैं कि तू तो वही ब्रह्म है। तो आप जब वो ब्रह्म है तो आपको अज्ञान कैसे करेगा? शुद्ध संवित ज्ञान में जब अहम की स्फुरना का संवेदन हुआ तो उससे जीव बन गया। ये उनकी व्याख्या है। हम सब ऐसा नहीं, हम सब तो मानते हैं ममे वाणिजो जीव लोके जीव भूता सनातन। ये जीव जो है परमात्मा का अंश है, सनातन अंश, परमात्मा के संकल्प के द्वारा इसका हम सब जो है जीव हैं।
जो असी हिंसा करई नर जड़ विवेक अभिमान। जीव के ही समान जीव एक अखंड ज्ञान सीखा, एक अखंड ज्ञान परमात्मा श्री राम में है, परमात्मा में है, ब्रह्म में है, उसके नाम भली कोई भी रखो। उसके बाद जितने जीव हैं उन सबका ज्ञान एक रस नहीं रहता, अखंड ज्ञान नहीं है। उपजई बिनसई ज्ञान गिनी पाई कुसंग सुसंग। जब आप ध्यान में बैठे हैं, जब आप समाधि में हैं, ज्ञान आपका है। जब आप सत्संग में आते हैं तब आपको ज्ञान होता है। जब आप सत्संग से बाहर चले जाते हैं, जब आप समाधि से अलग हट जाते हैं, जब आप स्वरूप से अलग हो जाते हैं, आपका ज्ञान स्थिर नहीं रहता, बदल जाता। उपजई दिन से ज्ञान गिनी पाई कुसंग सुसंग। सुसंग के द्वारा ज्ञान, कुसंग के द्वारा ज्ञान का अभाव। तो ये जो जीव की स्थिति है, जीव अनेक एक सीता, जीव असंख्य है, ये परमात्मा का संकल्प है। परमात्मा ने संकल्प किया एको हम वो श्याम, तो इसलिए अनेक रूप में जीव प्रकट हुए। ये सब परमात्मा का संकल्प खेल रहा। तो हम आपको ये बता रहे थे कि ये जो निर्वाण की बात है, मोक्ष की बात है, जब तक जीव को परमात्मा का सीधा प्रकाश नहीं मिलेगा, जैसे सूर्य का प्रकाश मिलने से दिवस होता है, वो प्रकाश नहीं मिलता तो दिवस नहीं। इसी प्रकार से परमात्मा का सीधा प्रकाश, और वो केवल उन्हीं व्यक्तियों के लिए सुरक्षित है जो परमात्मा के होकर भजन करें। इसीलिए गोस्वामी तुलसीदास जी ने यह बात स्पष्ट कर दी, रामचंद्र के भजन बिन जो चाहे पद निर्वाण। भगवान के भजन के बिना अगर कोई चाहे कि हमको निर्वाण पद मिल जाए, तो उसकी चाहना उसी बिना सिर पैर के पशु के समान है, बिना सींग और पूंछ के पशु के समान है। गोस्वामी तुलसीदास जी ज्ञान के विरोधी नहीं, वैष्णव संत ज्ञान के विरोधी नहीं है। भक्ति को भूषण ज्ञान है, ज्ञान को भूषण ध्यान, ध्यान को भूषण त्याग है, त्याग को भूषण शांति पदा, तुलसी अमल अदा। गोस्वामी तुलसीदास जी के शब्द। परंतु शुष्क ज्ञान, ज्ञान का परिणाम आना चाहिए। ज्ञान का फल क्या है? परमात्मा के चरणों में प्रेम, अनुराग। अगर ज्ञान में परमात्मा के साथ प्रेम नहीं है तो ज्ञान अज्ञान होता है। हम कितने ही योग की ऊंची कक्षा में पहुंच जाएं, परंतु परमात्मा के श्री चरणों में प्रेम नहीं है, जोग कुजोग, ज्ञान अज्ञान, जहन राम प्रेम पर धन। परमात्मा के श्री चरणों में प्रेम की जहां प्रधानता नहीं है, प्रधानता परमात्मा के श्री चरणों में प्रेम की, और ज्ञान और वैराग्य योग सब सहायक है। ठीक है, बहुत अच्छी बात है। जैसा श्रीमद् भागवत में, भागवत के महात्म्य में आप सबने सुना कि ज्ञान वैराग्य भक्ति महारानी की संतान है। भक्ति के साथ अगर वो है, अच्छी बात है। हमारा जो रामानंदी संत समाज है, रामानंदी वैष्णव, उनकी विचारधारा ही है ये, श्रुति सम्मत हरि भक्ति पथा संयुत ज्ञान विवेक। जो परम श्रोत्रिय भगवान की भक्ति है, श्रुति सम्मत, स्वेच्छाचारणी भक्ति नहीं चाहिए। हम उस नदी की कल्पना करें जो तटबंधों को छोड़ के वर्षा ऋतु में दोनों कगारों को तोड़ के, दोनों तटों को तोड़ के
वो स्वेच्छा से जब आगे बढ़ती है तो उसका जो भयंकर रूप है, रौद्र रूप है, वो सबको भयभीत कर देता है। लोग उस रूप में उस नदी को नहीं देखना चाहते, भले ही वो मां गंगा क्यों ना हो, सरजू क्यों ना हो, नर्मदा क्यों ना हो, परंतु जब वो तटबंधों को छोड़ के प्रलयकारी रूप में स्वेच्छाचारिणी रूप धारण करके, रौद्र रूप धारण करके वो विध्वंसी करती है। इसी प्रकार से भक्ति जो है मर्यादित होनी चाहिए। भक्ति की भी एक व्यवस्था है। ऐसा नहीं कि जैसा चाहे वैसा करते रहे भक्ति के नाम पे, कि हम तो भक्त हैं, हमारे लिए क्या शास्त्र है, क्या संत है, क्या गुरु की जरूरत है, हम तो भक्त हैं। सबके लिए एक पद्धति की जरूरत है, एक व्यवस्था है, उसकी भी एक आचार संहिता है। तो जो भक्ति है उसी के लिए नारद भक्ति सूत्र, सांडिल भक्ति सूत्र, अंध्रा भक्ति सूत्र, ये सब उस भक्ति मार्ग पर चलने के लिए व्यवस्था। अगर ऐसे स्वेच्छा से भक्ति की प्राप्ति हो जाती तो नारद जी जैसों के लिए भगवान ये व्यवस्था नहीं देते। नारद जी के लिए भी भगवान को व्यवस्था देनी पड़ी क्या है, नारद अभी तुमने गुरु नहीं किया, भले तुम कितना ही अपने आप को भक्त मानते हो। नारद जी ने भगवान के आदेशानुसार गुरु किया। ऐसे बहुत से इतिहास हैं। तो हम ये बता रहे थे कि गोस्वामी तुलसीदास जी ज्ञान को अच्छा मानते हैं, परंतु ज्ञान जीवन का लक्ष्य नहीं है, जीवन का गौरी शंकर शिखर नहीं है। जीवन का लक्ष्य तो है भक्ति। वो ज्ञान किस काम का, जिसमें जीते जी हमको आनंद की उपलब्धि ना हो, रस की उपलब्धि ना हो, तथा मोक्ष सुख सुन खगराई, रहे न सकई हर भक्ति बिहाई। भगवान की भक्ति को छोड़ के मुक्ति का सुख, मुक्तानंद नहीं मिलने वाला। मुक्ति के बाद जो एक आनंद की उपलब्धि होनी चाहिए, ऐसा नहीं कि हमने आरोपित कर लिया हम मुक्त हैं, हमको हो गया ज्ञान। हमारे अंदर एक संतोष आना चाहिए, जो एक पूर्ण काम होने पे मुदिता पैदा होती है। जब तक हृदय में कामनाएं हैं, वासनाएं हैं, अपेक्षाएं हैं, इच्छाएं, हमारा चित्त शांत नहीं हो पाता। और जब संतोष रूपी धन मिल जाता है, भक्ति का अष्टम सोपान, जथा लाभ, आठव जथा लाभ संतोष, अष्टम सोपान। इसके आगे और भी है। तो हम ये बता रहे थे कि संतोष के बाद जो मुदिता आनी चाहिए, आनंद प्राप्त होना चाहिए, अगर वो प्राप्त नहीं हुआ तो ऐसा मोक्ष किस काम। मोक्ष के बाद, मोक्ष का अर्थ ही है कि हम एक आनंद में डूबे, आनंद रस की उपलब्धि हो। अगर हमको वो आनंद रस नहीं मिला, हम वेदांत का श्रवण कर करके वेदांत को, ब्रह्मसूत्र को पूरा कंठस्थ कर लें, उस पर लाख प्रवचन करने लगे, हम उसकी भिन्न भिन्न प्रकार से व्याख्याएं करने लगे, परंतु भक्ति का रस नहीं मिला, तो वो वेदांत श्रवण करके हम मुक्त नहीं हो गए। मुक्ति का अर्थ है आनंद के साम्राज्य में प्रवेश करना, वो भक्ति के बिना संभव। तथा मोक्ष सुख सुन खगराई, रहे न सकई हरि भक्ति बिहाई। उदाहरण देते हैं, जिस प्रकार से थल के बिना
जल नहीं रुक सकता। जल को आप अंतरिक्ष में ऐसे सीधे नहीं रोक सकोगे। जल का एक दूसरा रूप ठोस बर्फ बना के आप भले ही किसी विशेष परिस्थिति में उसको रखने की कोशिश करो, परंतु जल को रखने के लिए एक आधार की जरूरत होती है। जल को जल के रूप में रखने के लिए बाष्प के रूप की हम बात नहीं कर रहे, ठोस रूप की हम बात नहीं कर रहे, जो जल अर्थात तरल। तो जल बिना आधार के नहीं टिक सकता, उसके लिए कोई ना कोई आधार चाहिए, थल चाहिए, स्थल चाहिए। इसी प्रकार से मुक्ति का जो सुख है उसके लिए भक्ति रूपी फल की जरूरत है। तो उसी बात को स्पष्टीकरण करने के लिए ये सब दोहे कहे गए हैं। हम भक्ति से बचने की कोशिश क्यों करें? हम ज्ञान के सिंहासन पर क्यों बैठना चाहते हैं? ज्ञान में हमारे अहंकार को ठेस नहीं लगती। यह सब मेरा ही विस्तार है, अहम ब्रह्मास्मि, मैं ब्रह्म हूं, मैं सच्चिदानंद घन ब्रह्म हूं। अहंकार के ये सारे सिस्टम, उसमें कोई तकलीफ नहीं। भक्ति में तो मिटना होता है, अपने आप को मिटाना होता है। भक्त जब तक अपने आप को नहीं मिटा पाता तब तक भगवान का प्राकट्य नहीं होता। प्रेम गलियति सागरी तामे दो न समाए, वहां दो नहीं जा सकते। वहां तो एकमात्र परमात्मा ही परमात्मा होता है। तो भक्ति जो है भक्त को मिटा देती, अपने आप को भी परमात्मा में लीन कर देती है, भक्त को भी परमात्मा में लीन कर देती है। रह जाता है एकमात्र परमात्मा, वहां त्रिपुटी नहीं रहती। तो ये जो भक्ति है इसमें मिटना होता है। तो ये मार्ग जरा हर एक व्यक्ति को पसंद नहीं आता, कठिन है। रघुपति भक्ति करत कठिनाई, भगवान की भक्ति करने में जो कठिनाई है मुख्य यही है, हमारा अहम जो है, हमारा अहंकार जो है वो मिटता नहीं। और अहंकार के रहते हुए हम भक्ति का दावा करें, नरवेल पूछ विखान, तो हम अशोभनीय पशु के समान हो जाएंगे। ऐसे ही हरबिन भजन खगेसा, मिटे न जीवन के कलेशा। इस बात को उन्होंने और अच्छे ढंग से स्पष्ट किया। पहले ऊपर जो निर्वाण वाली बात कही थी, उस निर्वाण की बात को और स्पष्ट कर देते हैं। दो उदाहरण दिए, रामचंद्र के भजन बिन जो चहनर पद निर्वाण, ज्ञानवंत अपिसो नर पशुबिन पूछ विखान। फिर उसके बाद राकापति सोडस वहीं तारागन समुदाय, सकल गिरिंद लाइये बिंद विराट न जाए। ऐसे ही हर दिन भजन, मिटे न जीवन के कलेश। हम जो जीवन में दुखों का आत्यांतिक अभाव चाहते हैं, मतलब समूल दुख मिट जाए, दुख रहे ही नहीं, दुख नाम की संज्ञा ही ना रहे हमारे जीवन। ऐसा नहीं चाहते कि थोड़े थोड़े दुख आते रहे। जीवन का जो कलेश है, चाहे वो देहिक हो, चाहे देविक हो, चाहे वो भौतिक हो, किसी भी प्रकार का कलेश, चाहे वो अविद्या जनित कलेश हो, उसमें सब आ जाता है। पंच अविद्या के अंतर्गत सब प्रकार के कलेश आ जाते हैं। तो
भगवान के भजन के बिना ये जो कलेश की निवृत्ति नहीं, दुख की निवृत्ति नहीं। भले हम अपने आप को ज्ञानी मान लें, जोगी मान लें, बहुत ऊंचा साधक मान लें, भक्त मान लें, मानने से कुछ नहीं होने वाला। खाली कल्पना कर लेने मात्र से कल्याण नहीं होगा। भजन करना और भजन की परिभाषा तो बहुत बार स्पष्ट कर दी गई है। जिस प्रकार से पत्नी अपने पति को भजती है, अर्थात उसका सर्वस्व पति होता है, उसका मान बुद्धि सब पति में लगे हैं, शरीर भी पति के लिए समर्पित कर देती है। इसी प्रकार से जो परमात्मा के लिए, परमात्मा को भजता है, संपूर्ण रूप से परमात्मा का हो जाता है, परमात्मा से विभक्त नहीं होता, अलग नहीं, मन से, बुद्धि से, वाणी से, शरीर से सब कुछ परमात्मा के लिए समर्पित करते हैं। सेवन, परमात्मा का सेवन, जैसे पत्नी पति का सेवन करती है, सेवई, सेवा। पर पति भजई, भज शब्द गोस्वामी तुलसीदास जी ने वहां भी प्रयोग किया है। तो भजन का अर्थ ही यह होता है कि हम अपने सर्वस्व को मिटा के, अपने अस्तित्व को खो के, अपने नाम रूप की सत्ता को भुला के परमात्मा में डूब जाए, परमात्मा से हो जाए। ये नहीं कि कारणवश अकारण, समाज की मर्यादा को देख के जब पतिव्रता 4 विधियां, 4 प्रकार की पतिव्रता की बात गोस्वामी तुलसीदास, उत्तम के अस्वसमनमा ही सपने वाहन पुरुष जगना। उत्तम जो है वो ये ऐसा व्यक्ति है कि मेरे पति के अतिरिक्त भूमंडल पर दूसरा कोई पुरुष ही नहीं, उसकी दृष्टि में कोई पुरुष नहीं, एक उसका पति ही। इसी प्रकार से उत्तम कोटि के जो भक्त हैं, उनकी दृष्टि में परमात्मा के अतिरिक्त दूसरा कोई नहीं। जो कुछ है परमात्मा है और हम परमात्मा, हमारा सर्वस्व परमात्मा है और हमारा सर्वस्व परमात्मा के लिए है। मध्यम परपति दे रही कैसे, धाता पिता पुत्र, दूसरे पुरुषों को बड़े हैं, बुजुर्ग हैं, पिता के रूप में देख लेती है, बराबरी के हैं भाई के रूप में देख लेती है, छोटे हैं तो पुत्र के रूप में देख लेती है, मध्य। इसी प्रकार से भिन्न भिन्न देवताओं में, भिन्न भिन्न सृष्टि के रूपों में जो परमात्मा को भिन्न भिन्न रूपों में देख रहे हैं और भिन्न भिन्न प्रकार के शास्त्र विहित संबंध से जुड़ रहे हैं, वो मध्यम कोटि के हैं। धर्म विचार, धर्म का विचार करके समय के अभाव के कारण जो परपति को नहीं सेवन कर पाती, तो वो निकृष्ट कही गई है। तो अगर हम भगवान का भजन तो करते हैं, परंतु कुछ अपेक्षाएं लेके, कुछ कामनाएं लेके, कुछ सामाजिक मर्यादाओं के लिए समाज हमको कहेगा भक्त हैं, तो हम बहुत निम्न हैं। तो हम ये बता रहे थे कि भक्ति हम सबको मिटाती है और उसके बाद
जैसे आप सबको बहुत बार स्पष्ट किया गया, बीज जब मिटता है तो वृक्ष बनता है, उसमें फिर फूल खिलते हैं, उसकी सुगंध फिर फैलती है, उसमें फिर फल लगते हैं। बीज अगर ऐसा सोच ले कि मेरे को मिटना नहीं है, तो ना तो उसमें वृक्ष बनने वाला है, ना उसमें फूल खिलने वाले, ना फल लगने। बीज को मिटना ही होगा। इसी प्रकार से अगर हमारे जीवन में हमको आनंद के साम्राज्य में प्रवेश करना है, हमको अगर दुखों का आत्यांतिक अभाव करना है, दुखों की निवृत्ति चाहते हैं, तो भगवान का भजन ही एकमात्र उपाय है। तो वही बात कह रहे हैं, हरि ऐसे ही हरि दिन भजन खगेसा, मिटई न जीवन के कलेसा। तो जीवन का जो दुख है, जिस परमात्मा ने हमको जीवन इसलिए नहीं दिया था कि हम दुख भोगे। परमात्मा हम सबको दुखी देख के खुश होने वाले नहीं है। परमात्मा ने हमको ये जो जीवन दिया, आनंद के साम्राज्य में जीने के लिए, आनंद के साम्राज्य में स्थित होने के लिए, परंतु हमारा दुर्भाग्य और कुछ नहीं है कि भजन नहीं करना, सिर्फ इतनी सी समस्या है। और भी अगर सरल शब्दों में कहें तो हम परमात्मा से विमुख, हमारे सन्मुख संसार है, हमारे सन्मुख परमात्मा नहीं। अगर हमारे सन्मुख परमात्मा होंगे तो दुखों की आत्यांतिक निवृत्ति होगी, दुख नहीं रहेगा। दुख का कारण ही यह है कि हम परमात्मा से विमुख। तो गोस्वामी तुलसीदास जी ना तो निर्वाण पद के आलोचक हैं, ना ज्ञान के आलोचक हैं, सिर्फ उन्होंने अपने जीवन में गुरु कृपा से, प्रभु कृपा से जो पाया है वो आप सबको बता रहे हैं, समझा रहे हैं कि भाई भगवान के भजन के बिना। गोस्वामी तुलसीदास जी ने सभी शास्त्रों का अच्छे ढंग से अध्ययन किया, बहुत लंबे काल तक साधु समाज में, साधना में सब रह के पूरे देश का भ्रमण किया, सब कुछ किया। बहुत अद्भुत बातें उन्होंने रामचरितमानस में लिखी। 80 वर्ष की अवस्था में रामचरितमानस की रचना। गोस्वामी तुलसीदास जी 126 साल तक भूमंडल पे। तो गोस्वामी तुलसीदास जी ने जो ये सब अनुभव सिद्ध बातें बताई हैं वो समझने जैसी हैं, किसी की आलोचना नहीं, किसी की उपेक्षा नहीं, किसी की निंदा नहीं है। भगवान के भजन की महत्ता प्रकट की गई है और अपने जीवन में करके देखो, आप पाओगे कि जीवन में किस प्रकार से दुखों का पलायन होता है। जो हमारे जीवन में समस्याएं, संघर्ष हमको परेशान कर रहे हैं, वो जब भगवान के हम हो जाते हैं, भगवान की भक्ति में लग जाते हैं, भजन में लग जाते हैं, गरल सुधा रिपु कर ही निकल, गोपद सिंधु अनंत, विष अमृत होने लग जाता, शत्रु मित्रता करने लग जाते। जिस भवसागर को तड़ने के लिए बहुत लंबी चौड़ी बातें की जाती हैं, वो गोकुल के समान छोटा होगा। सिर्फ हम प्रभु के हो जाए, सही रूप में प्रभु के हो जाए। ऐसा नहीं कि होहू कहावत सब कहत राम कहत उपहास। हम तो कहलाते हैं कि हम तो भगवान के दास हैं, भगवान के हैं, सब लोग भी कहते हैं, परंतु परमात्मा को उपहास सहन करना पड़ता है कि
साहिब सीतानाथ, भगवान जैसे स्वामी और हम जैसा नालायक उनका दास, कैसे संभव? जब हम आत्मावलोकन करते हैं, जब अपनी ओर दृष्टि डालते हैं, अपने आप को देखते हैं, तो अपना सब स्वरूप सामने आ जाता है कि हम कितने नालायक हैं। ऐसे ना हो जिससे परमात्मा को उपहास ना समझना पड़े। हम गौरव के साथ, हम गर्व के साथ कह सकें, दासो हम कौशलेन्द्र, मैं उस परमात्मा का दास हूं। मोर दास कहा ही न रासा, करे तो कहूं कहा विश्वास। परमात्मा के हम दास कहलाते हैं और व्यक्तियों की आशा करते हैं। आशा एक राम जी से दूजी आशा छोड़ दे, नाता एक राम जी से दूजे नाता तोड़ दे। कहूं कहां विश्वास, कहां विश्वास रहा परमात्मा? इस बात को बहुत बार आपको बताया गया। व्यक्ति पे हमको विश्वास होता है, कुत्ते पे हमको विश्वास होता है, पशुओं पे हमको विश्वास होता है, परमात्मा पे विश्वास नहीं। हम रात्रि में कुत्ते को लेकर चले जाएंगे, डर नहीं लगता। और परमात्मा जो हमारे हृदय में बैठा हुआ है, उसके प्रति कभी भाव नहीं आया कि हमारे साथ तो परमात्मा है, क्यों डर हो रहा है? कोई एक व्यक्ति मिल जाता है, साहस आ जाता है। बस व्यक्ति पे विश्वास, कुत्ते पे विश्वास, पशुओं पे विश्वास। लोग गधे को चराते हैं, उसके साथ उनको लगता है ठीक। गधे पे विश्वास, परमात्मा में विश्वास, मोर दास कहा ही न रास। हम दूसरों की आशा करते, अपेक्षाएं करते, वो हमारे दुख की निवृत्ति करेंगे, उनसे हमारे जीवन में पूर्णता आएगी। हम इधर उधर भटकते रहते, उनकी खुशामद करते। हम परमात्मा को भूल जाते। तो सही रूप में हम परमात्मा के हो, वो सही रूप में भजन। कोई भी कार्य तो सही रूप में होना चाहिए। यह नहीं कि दिखा कुछ रहे हैं, कर कुछ रहे हैं, है कुछ, वो स्थिति अच्छी। ज्यादा नहीं कहें वही अच्छा। भगवान के भजन के बिना जीवन का दुख मिटने वाला नहीं है। इसलिए भगवान के होके भगवान का स्मरण करिए, भजन कीजिए, सही रूप में भक्ति का स्वरूप समझिए, सही रूप में भक्ति में प्रवेश हो। मां भगवती जगदम्बा आदिशक्ति आप पे कृपा करें। जय श्री राम। ये संपूर्ण जगत ईशावासीदम सर्वम, परमात्मा का आवास अर्थात परमात्मा सबके अंदर बैठा हुआ, ये बात भी कहीं नहीं चल सकती। और प्रेम जो है वो भी परमात्मा का ही स्वरूप है, ये बात भी पूर्ण कर सकते। या राम में सज्जनानी ये स्वरूप रंगवंशमणि वासुदेवम सर्वमिति असंख्य प्रमाण, परंतु किसके लिए है? जिन्होंने अनुभव किया, उनके लिए। हम सब के आंखों में माया का जो आवरण पड़ा हुआ है, पर्दा पड़ा हुआ है, उसके कारण हम सत्य को नहीं देख पाते। हम उस उल्लू की तरह हैं जो इतना विराट सूर्य आलोकित हो रहा है, उसको नहीं देख पाते। ये हम सबकी एक कमजोरी है। हम अपने आप को भले कितने बुद्धिमान समझें, परंतु उल्लू से ज्यादा कुछ नहीं है। नहीं दिखाई दे रहा परमात्मा। जिन संत महापुरुषों को दिखा है, उनके ये उद्धार, उनकी ये बाणी। हम सब माया के दो स्वरूप है, गो गोचर कर मन जाई, सो सब माया जाने उठाई। इंद्रियों के विषय और जहां तक मन की गति है,
जो भी हम मन से सोचते हैं, समझते हैं, मन में जितनी भी तरंगें आंदोलित होती है, वो सब माया के अंतर्गत। और परमात्मा जो है मायाधीश ज्ञान गुण धाम, माया का अधिष्ठान तो है। जासु सत्यता से जड़ माया भास सत्य मोह सहारा, मोह का सहारा लेके, अज्ञान का सहारा लेके जड़ माया जो है सत्य प्रतीत हो रही है। जिस प्रकार से सर्प की सत्यता से रस्सी में सर्प का भंग हो जाता है अंधेरे को पार। दो वस्तुएं, सर्प की सत्ता है, सत्य की सत्यता है। अगर सत्य की सत्यता नहीं होती तो रस्सी में सर्प का भंग नहीं होता, परंतु अगर प्रकाश पूरा है तो रस्सी रस्सी दिखाई देगी। रस्सी में सर्प का भंग होता है अंधकार का सहारा लेके। इसी प्रकार से अज्ञान का सहारा लेके जो जड़ माया है वो सत्य प्रतीत होती है। कहा कि जब माया इस प्रकार से संपूर्ण जीवों को भ्रमित कर रही है तो इसकी आवश्यकता ही क्या है? तो परमात्मा ने माया के दो स्वरूप प्रकट कर दिए। एक दुष्ट अतिशय दुख रूपा, एक अत्यंत दुखदायी माया है जिसके कारण ये जीव भवकूप में पड़ा हुआ है। भवकूप का एक बड़ा सुंदर चित्र देखने को मिला। एक कूप को बनाया था, उसके ऊपर एक वट वृक्ष लगा हुआ है। वट वृक्ष की शाखा में एक व्यक्ति झूल रहा है, उसके ऊपर एक मधु मक्खी का छत्ता लगा है, उसमें से मधु टपक रहा है और वो व्यक्ति उसका पान कर रहा है। कूप में विषधर सर्प फुंकार रहे हैं। जिस शाखा को, वट वृक्ष की जिस शाखा को वो पकड़ के झूल रहा है, उसको दो चूहे, एक काला और एक सफेद, काट रहे हैं। ये दिन और रात रूपी जो चूहे हैं, ये इस आयुष रूपी शाखा पे हम झूल रहे हैं और काट रहे हैं। एक न एक दिन कट जाना और गिरना, और वो जो काल का प्रतीक सर्प फुंकार रहा है, हमको डसने के लिए तैयार है। परंतु जो मधु विषयों में रस की जो अनुभूति हो रही है, वो हमारे मुख में मधु की बूंदें जो जा रही है, उसमें हम इतने मतवाले हो जाते हैं कि ना तो हम वो चूहों को देख पाते, और समझ में तो सबको आता है, आपको अच्छे ढंग से आता है कि दिनों रात हमारी आयु को खत्म करते चले जा रहे हैं। एक न एक दिन तो काल का कवल, काल का ग्रास बनना ही है। फिर भी वो मधु हमको भुला। ये जो मोह और अज्ञान में बस यही अंतर है। अज्ञान न जानने का नाम है, जानने का नाम ज्ञान, न जानना अज्ञान। परंतु जानते हुए भी नहीं जानना, इसका नाम मोह। देख रहे हैं, प्रत्यक्ष देख रहे हैं कि चूहे काट रहे, मानने को तैयार नहीं। हमें तो ऐसा लगता है कि जब किसी की शव यात्रा निकलती है वो मरता है, हमें नहीं मानना। कुछ क्षणों के लिए लग भी गया कि हमको भी एक दिन ऐसी ही स्थिति में जाना है, फिर भूल जाते हैं। फिर वो आगे के लंबे चौड़े प्लानिंग, कार्यक्रम, आयोजन चलते रहते हैं। जैसे हमको तो चिरंजीव बना के भेजा, मार करने के बाद हमारे ही तो नंबर है, हमें नहीं माना। ये जो मोह है, यही भक्ति और कुछ नहीं है। भक्ति
एक दुष्ट अक्षय दुखूपा जागस जीव करा भक्ति। इस अज्ञान के कारण, इस मोह के कारण हम सब भक्त कूद में फंसे। और एक बार की बात नहीं, असंख्य हमारे जन्म हो चुके, बारंबार जन्म और मृत्यु को हम प्राप्त होते रहे और फिर उसी क्रम में हम चल रहे हैं, उसी परिपाटी का पुनरावर्तन करने के लिए हम तैयारी कर रहे हैं। आज हमको ऐसा नहीं लगता कि हमको मानव शरीर मिल गया तो अब कुछ समझ जाए। पता नहीं, कूकर शूकर खर गधे दुलक्ति चलाता है, दुलक्ति खाता है, फिर भी पीछे पीछे भागता गधा। विष्ठा में आनंद की अनुभूति करने वाला शूकर, घर घर की लाठी खाने वाला कुकर कुत्ता। पता नहीं कैसे कैसे शरीर हमने धारण किए, क्या क्या हमारी स्थिति हुई, और ये भी नहीं मालूम है कि इसके बाद फिर क्या क्या होना, परंतु हम सबको भुला देते हैं। बस वो मधु हमको मादक मतवाला बना देता। एक दुष्ट अक्षय दुखूपा जावत जी करा। और एक जो परमात्मा की माया है, आदि शक्ति जही जग उपजाया, सोई अब करे मोरी है माया। आदि शक्ति भगवती जगदम्बा, भगवती श्री सीता जी, उद्भव स्थिति सहारणी क्लेश हारणी, सर्वश्रेष्ठ करीम सीताम न तो हम राम बलधाम। विकृति मार्ग से निकाल के श्रेय मार्ग में ले जाने वाली भगवती जगदम्बा श्री सीता जी, उनकी हम उपेक्षा करते थे, उनको हम भुला देते हैं। और एकमात्र भगवती आदिशक्ति जगदम्बा सीता जी के अतिरिक्त कोई हमारा उद्धार नहीं कर सकता। जब तक भगवती जगदम्बा पराम्बा कृपा नहीं करती, तब तक जीव का निस्तार संभव नहीं। वो भी माया है परमात्मा, पर हम उस तरफ नहीं देखते, उसकी तरफ हम पीठ कर देते हैं। मां तो हम सबके लिए कितनी व्याकुल है। बच्चा जब खेलने बच्चों के साथ, गंदे बच्चों के साथ खेलता रहता है, मां को बहुत तकलीफ होती है, चाहती है मां से किस प्रकार से इसको लिया हो, परंतु बच्चा खेल तो छोड़ के आना नहीं चाहता। वो तो धन्य मां कौशल्या जो जबरदस्ती ले आती है, नियम ने जहां से अंत न पावा, जिस परमात्मा को वेद नैति नैति कहते हैं, जिसका वेद अंत नहीं पाता, उस परमात्मा के पीछे मां जन्म कौशल्या भी जोड़ती है। और बच्चों में भगवान श्री राम हम सबको वो सब लीलाएं दिखाए थे जो मानव जीवन में घटित होती है, परंतु हम परमात्मा की आगे की लीलाओं को ख्याल में नहीं लाते। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, राम बाम जिस जान की लखन दाहिनी हो। ये जो वनवासी राम है, इनका ध्यान करने की बात कर। भगवान श्री राम अयोध्या के महाराज दशरथ के प्रांगण में मंगल भवन मंगलहारी द्रवों से दशरथ अजीर बिहारी, दशरथ जी के अजीर में विचरण करने वालों का तो ठीक है, परंतु वनवासी राम ज्यादा भक्तों के निकट, ज्यादा निकट, केवल निषाद जैसे क्षुद्र जीव परमात्मा के बहुत निकट है। अयोध्या में संभव नहीं था,
केवल नाव में बैठ के भगवान ने उससे आग्रह कर रहे हैं, निवेदन कर रहे हैं कि नाव लाओ, और वो बैठे बैठे बोल रहा और उटपटांग बातों भी बोल रहा। ये जो स्थिति पैदा हुई वनवासी कोल की रातों के बीच में बैठे, जिस प्रकार से माता पिता अपने बच्चों की वाणी सुनते हैं उस प्रकार से आनंद ले रहे सरकार वनवासी राम। इसीलिए एक श्लोकी रामायण में आदो राम तपो वनादि वन, प्रारंभ ही यहां से किया। तपस्वी राम, सब पर राम तपस्वी राम। हमारे यहां तो कहा जाता है वेश भगवान का, पूछा जाता है कि भाई भगवान का वेश तो है, परंतु कौन से भगवान का? राजा राम का, दूल्हा राम का, बाल राम का, यानी वनवासी राम का, तपस्वी राम का वेश। ये जो संत समाज है ये तपस्वी राम का वेश। तो बताया जा रहा था कि भगवती जगदम्बा पराम्बा सीता जी जो जीव को प्रवृत्ति मार्ग से निकाल के निवृत्ति मार्ग में ले जाने वाली है। सर्वश्रेष्ठ करीम सीता न तो, परंतु हम उनकी तरफ नहीं ऐसा उपेक्षा कर देते, और जब तक उनकी कृपा नहीं हो तब तक सृष्टि में जो उद्भव स्थिति परावर्तन मतलब सृजन, जहां सृजन होता है भगवती के हाथ कार्य करते हैं, जहां स्थिति है वहां परमात्मा तो भगवती की इच्छा शक्ति काम करती है, जहां परावर्तन है वहां भगवती का कार्य। हमको नहीं दिखता, हम उसमें व्यक्तियों को देखते हैं। हम कहते हैं ये भवन हमने बनाया, ये अमुक व्यक्ति ने बनाया। जितना सृष्टि में सृजन हो रहा है हम कहते हैं ये बच्चा मेरा है। ये जगत जननी भगवती आदि शक्ति, सारी संतान उसकी है। कौन किसको जन्म दे सकता है, कौन किसको मार सकता है? सब खेल उस भगवती का। सृष्टि में जो कुछ लीला चल रही है वो सब उस भगवती का खेल चल रहा है, परंतु हम उस भगवती को नहीं देख पाते, वो दृष्टि हमको नहीं। तो ये जो उद्गार है सब सही है, सब सही, गलत कुछ नहीं। सिर्फ हमारे पास वो दृष्टि है। नयन भी मुकुर मलिन और नयन विहीना, राम रूप देखे किम दीना। वे बेचारे दया के पास दिए मुकुर मलिन और नयन विहीना, जिनके मुकुर जो है मलिन है, हृदय रूपी दर्पण जो है काई विषय मुकुर मन लागी, विषय रूपी काई से मलिन हो गया, और नयन विहीन है, वो दृष्टि हमारे पास नहीं। कैसे हम राम को देखेंगे, कैसे परमात्मा हमको दिखाई दे? परमात्मा का ये स्वरूप जो संत कह रहे हैं बिल्कुल यथार्थ कह रहे हैं, परंतु हम नहीं देख पाते, नेत्र है ही नहीं। भले ही हम अपना नाम नयन चुप रख ले, आंखों के अंधे तो लोग कहते हैं गोस्वामी तुलसीदास जी ने तो बहुत जल्दी सरल रास्ता खोल दिया। श्री गुरु चरण सरोज रज निजमन मुकुर सुधार, बहुत सरल बात बता दी कि हृदय रूपी दर्पण को साफ करना है तो श्री गुरुदेव के चरण की रज रोज कमरा झाड़ते हो, लिया लगा लो आंखों, हो जाएगा कल्याण। संत बहुत आए हुए हैं, सफाई करो, रज बहुत मिलेगी, कमी नहीं रहेगी। क्या इस रज से कल्याण हो सकता है? एक बार आप सबके बीच में यह प्रसंग स्पष्ट किया गया था
भगवान श्री कृष्ण कालिया दह में कूद गए और अपने पद प्रहार से उस कालियानाग के हजारों सिरों को घायल कर दिया, सिर उठाने में लायक नहीं रखा। तब नाग पत्नी जो है स्तुति करती है, स्तुति में वो कहती है हमारा सौभाग्य है, इस नागराज का सौभाग्य है जो आपकी चरण धूलि इसको प्राप्त हो। विचार में भगवान श्री कृष्ण जल में कितने लंबे समय तक रहे, क्या पैर में धूलि चिपकी रही? उसको जो चरण धूलि प्राप्त हुई तो कौन सी धूलि प्राप्त हुई? अगर ये धूल की बात होती जो भगवान श्री कृष्ण व्रत की रग लगाते और जल में उसके सिर पे रख देते, परंतु जल में तो वो रग धुल गई, उस रग की बात नहीं करते। जिस समय राजा रघुगण ज्ञान की प्राप्ति के लिए जा रहे थे, जड़ भरत ने यही बात बताई कि जब तक महापुरुषों की चरणों की रज से अभिषिक्त नहीं होंगे तब तक ज्ञान असंभव। तो गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं श्री गुरु चरण सरोज रज, परंतु कौन सी रज है? भगवान श्री कृष्ण ने अहंकार रूपी कालियानाग के प्रत्येक फल को उठने लायक नहीं रखा, ये उसको चरण धूलि प्राप्त हुई। बस यही चरण धूलि हमको प्राप्त होनी है। गुरुदेव बारंबार प्रहार करते रहे और हमारे अहंकार की जितनी वृत्तियां सब टूट जाए, हमारा अहंकार सिर उठाने लायक न रह जाए, तब हमको श्री गुरु चरण करो, तब चरण रज प्राप्त हो। उससे कुछ नहीं होता। जब तक हमारा अहंकार सिर उठा रहा है तब तक चरण धूलि प्राप्त नहीं तो निश्चित था कि हमारा हृदय रूपी दर्पण आज साफ हो गया, परंतु हमारे अहंकार के जो हजारों सिर हैं वो उठ रहे हैं, दो चार दब जाते हैं, परंतु असंख्य उठते रहते हैं। तो हमको ये जो परम सत्य है क्यों नहीं दिखाई देता? उसके पीछे कारण है मुकुर मलिन और नयन, हमारे हृदय पे बहुत काई नहीं। और जो ज्ञान वैराग नयन उदारी, ज्ञान और वैराग रूपी नेत्रों की जरूरत है जिससे राम जी को देखा जाता है, उसका भी अभाव। ज्ञान का क्या अर्थ है? ये स्कूल कॉलेज की पढ़ाई, इससे कोई आप ज्ञानी नहीं बन जाओ। भले आप उसमें PhD कर, डीलिट कर लो, डॉक्टरेट कर लो, कुछ भी कर लो, मास्टरी तो बहुत सस्ती हो गई। ज्ञान की परिभाषा भगवान श्री राम ने लक्ष्मण जी को बताई, ज्ञान मान जह एक नाती, देखिए ब्रह्म समान जगवानी। जब एक भी प्रकार का मान हमारे अंदर ना रहे, मान की अपेक्षा हमारे अंदर ना रहे, हम तो कहते हैं हमें मान की कोई जरूरत नहीं, परंतु जरा से कोई कठोर शब्द बोलता है और हमारी हालत खराब हो जाती है। मालूम पड़ जाता है कि हम कितने मान के भूखे हैं। अपमान सहन नहीं हो,
मान की हमको बहुत हो, परंतु हम इसका सही अर्थ नहीं ले पाते, हम इसका उल्टा अर्थ लेते हैं। मान की भूख अर्थात अज्ञान, ज्ञान मान यह एक ही नहीं। जब मान की किसी प्रकार की अपेक्षा न रह जाए तब ज्ञान होगा, और सारी सृष्टि देखे ब्रह्म समान, समत्व की दृष्टि आ जाए सब में, ब्रह्मत्व दिखाई दे सब में, रामत्व दिखाई दे सब में, सिया राम में, तो नहीं है। और फिर भी हम बड़े भारी ज्ञानी बने बैठे, 50 व्यक्तियों को उपदेश कर रहे हैं। क्या है ज्ञान? हम अपनी श्रेष्ठता का अभिमान लिए जी रहे हैं, कहाँ है ज्ञान? ज्ञान वैराग नयन उदारी, कहिए 700 परम विरागी, क्रमशम सिद्धि 3 गुण त्यागी। वैराग्य का अर्थ है तिनके के समान तीनों गुणों की सिद्धि। जितनी भी माया की सिद्धियां हैं, देवी है शाम गुणमयी मम माया है, ये जो त्रिगुणात्मक माया है, इसकी सिद्धियां तिनके के समान त्याग, तब वैराग्य होगा। जब तक हमको माया की सिद्धियों की जरूरत है तब तक वैराग्य नहीं। किसी भी कार्य के सिद्ध होने में अंदर से इच्छा न हो, अनारंभ अनिकेत अमान, सर्वारंभ परित्यागी, तो कोई कार्य प्रारंभ ही नहीं कर सकता, पूरा होने की चिंता ही नहीं। कार्य सिद्ध होगा या नहीं होगा जरूरत ही नहीं। कहिए परम वैराग, वही परम वैराग्यवान है जिसको किसी भी प्रकार की सिद्धि की आवश्यकता है। कार्य सिद्ध है बहुत अच्छा, नहीं है बहुत अच्छा, वो उसमें कर्ता भोगता नहीं, उसको दिखाई दे रहा है। सर्वता पानी बाधा, सर्वता अच्छी सुरक्षा, उस परमात्मा के हाथ सब जगह काम कर रहे हैं, उस परमात्मा के नेत्र सब जगह देख रहे हैं, उस परमात्मा के चरण सब जगह चल रहे हैं। कहिए पाप से करें, कहाँ है हमारे पास वो नेत्र? ज्ञान और वैराग्य रूपी नेत्रों से हम रहित हैं। कैसे देखेंगे राम को? जो परम सत्य है उसको हम नहीं देख पाते। इन्हीं कारणों से हम सब राग, द्वेष, ईर्ष्या, अशांति, उद्वेग का सामना करते हैं। इसीलिए सृष्टि में ये सब राग द्वेष फैले थे। इसी कारण अहमता ममता के कारण मैं और मोर तोड़ते माया, जैवत की ने जीव निकाया। मैं और मेरा, अहमता और ममता, जिसके कारण राग और द्वेष की उत्पत्ति होती है। और ईर्ष्या इत्यादि तो सब आगे की संभाले हैं। मोह सकल व्याधुल कर मूला, मोह हमारे अंदर आया तो उसके बाद सब दुर्गुण समय समय धीरे धीरे हमको खेल लेते। तो प्रश्न तो सिर्फ इतना ही था, प्रेम ही परमात्मा है, ईशावास जगत है, इदम जगत जो है ईष्टावास है, सियाराम में सब जग है, फिर भी सर्वत्र राग द्वेष ईर्ष्या शांति उद्वेग का साम्राज्य क्यों है? कारण यह है कि जिस दृष्टि से इस परम सत्य को देखा जाता है वो दृष्टि हमारे पास नहीं है। हम उस स्वीकार करें इस बात को, हम उस उल्लू की तरह जो सूर्य को नहीं देख पा। जिस दिन आपको ये लगने लग जाएगा कि हम कितने अज्ञानी हैं, उसी दिन आप ज्ञान की तरफ बढ़ सको।
ये हृदय से स्वीकार करना होगा कि हम सम्यक प्रकार से अज्ञानी हैं। हम सूर्य की एक किरण को नहीं देख पाते। इस बात को स्वीकार कर ले, अच्छा होगा। सबकी आंखें सर्वत्र परमात्मा को ही देखें। अच्छा, ऐसे उद्गार हृदय से निकले। सारी सृष्टि सियाराम में दिखाई दे, पर उसके लिए कुछ तो कुर्बानी करनी ही। परमात्मा के प्रेमियों का संग, सद्गुरु की कृपा केवल उन्हीं व्यक्तियों के लिए सुरक्षित है जो व्यक्ति अपने आप को अज्ञानी मानने के लिए तैयार है, जो अपने आप को दीनहीन मानने के लिए तैयार है। हम जिस दिन उस स्थिति में पहुंच जाएंगे, गुरुविन होई की जान, ज्ञान की होई वैराग मिले। परंतु मूर्ख मिले न कि जो गुरु मिले ही विरंची समय। ब्रह्मा के सदृश गुरु आके खड़े हो जाए रावण के सामने, रावण के लिए जगत गुरु भगवान आशुतोष भगवान शिव प्राप्त है। उनकी आराधना भी किया है, उपासना भी किया है। पांडव नृत्य करता है, भगवान शिव झूम उठते। पूजा बतान करने 10 वक्त की पूजा के उपरांत रोज इस गीत का जटा कभी गला रोज पाठ करता था। रावण फिर से स्तोत्र है, परंतु रावण को ज्ञान नहीं होता। परमात्मा को परमात्मा नहीं देख सका, मानव मान गए। परमात्मा ने उसको चेतावनी दी, हर दूषण किसी दूसरे के द्वारा नहीं मारे जा सकते। उनको मारने वाला परमात्मा है। विचार भी आ गया उसके हृदय में, हर दूषण मोहिसम बलवंता, तिन्हीं को मारे दिन भगवंता। परंतु फिर उसका बुद्धि का अतिरेक काम करने लगा कि मैं कैसे मान लूं कि वो परमात्मा है। परीक्षा करूंगा, ठगा। जब हम परमात्मा की परीक्षा करने के लिए जाते हैं, हम ठगेगा। परमात्मा श्रद्धा और विश्वास की वस्तु है। परमात्मा को कोई तर्क के द्वारा, परीक्षाओं के द्वारा पहचानने की कोशिश करेगा, ठगा। रावण ने अपनी बुद्धि का उपयोग किया, चला जाता अपने सदगुरुदेव के शरण में कि ये कौन है। मेरे मन में जो एक विचार आया है कि ये भगवान हो सकते हैं, क्या ये भगवान है? नहीं, ये कदम नहीं उठा सका। उसने कहा मेरे पास बुद्धि है, क्या जरूरत है शिव के पास जाने की? भगवान शिव के तो 5 मस्तक है, मेरे पास 10 मस्तक है, क्यों जाऊं उसके पास? दुगनी बुद्धि रखता हूं मैं तो। रावण, हम सब ज्ञानियों की शरण में जाते हैं, संतों की शरण में जाते हैं, अपने बुद्धि के अहंकार को लेकर रहते हैं। कैसे हुआ क्या? तो यही कहा जा रहा है कि गुरु कृपा, संत कृपा उन्हीं को प्राप्त होती है जो अंतःकरण से अपने आप को सम्यक प्रकार अज्ञान से ग्रसित मान लेते हैं। पूर्ण रूप में हम अज्ञान से आच्छादित हैं, ढके हुए, पूर्ण रूप में ढके हुए, हमारे पास बिल्कुल ज्ञान है। तो कोई कहते हैं कि ठीक है कि आध्यात्मिक ज्ञान नहीं है, परंतु सांसारिक ज्ञान तो हमने बहुत है। नहीं तो इतना संसार हम चला रहे हैं, इतना परिवार चला रहे हैं, बाबा जी की बात है, उनके पास क्या? रहने के लिए कुटी का ठिकाना नहीं, उनके पास क्या? रावण भी यही सोचता होगा ना कि हमारे पास तो सोने की लंका है, वो बोले बाबा क्या है, तो बट वृक्ष के नीचे अभी तक घर नहीं बना सका। ज्यादा ना कहे वही अच्छा।
हृदय सर्वत्र प्रेम ही प्रसारित करे, सबका हृदय सर्वत्र प्रेम प्रसारित करे। ये एक बात समझने की है। सृष्टि के मूल में परमात्मा की इच्छा कार्य करे। कि जो सृष्टि का विस्तार हुआ है परमात्मा की इच्छा से हुआ है, और परमात्मा की इच्छा एक ओम बहुश्याम क्यों हुई है? प्रेम रस को चखने के लिए, अपने आप को चखने के लिए, अपने आप को देखने के लिए, अपने आप को समझने के लिए। परमात्मा अपना रसास्वादन करने के लिए सृष्टि का विस्तार कर दिया। बहुश्याम प्रेम रस चखना चाहते हैं, इसलिए सृष्टि का विस्तार हुआ। अगर हम एक दूसरे को प्रेम देंगे, हम आपको दें, आप हमें देंगे, हमें ये इच्छा न हो कि आप हमको देंगे, हमारी इच्छा ऐसी ना हो कि हम आपको कुछ दे रहे हैं तो उसके बदले में कुछ प्रतिफलन होगा, तब तो हम फंसे रहेंगे। सिर्फ देते ही रहे, देते ही रहे, प्रेम दे। फिर देखिए जो परमात्मा की अखंड आनंदमय सृष्टि है उसका अनुभव होगा। फिर हमको वैकुंठ जाने की इच्छा नहीं होगी। राम बुलावा भेजिया दिया कबीरा रोएंगे हम कि क्या रहा है उस वैकुंठ में। यही साक्षात प्रभु का धाम है। वसुंधरा, ये पृथ्वी जो है प्रेम के साम्राज्य से भर जाएगी, परंतु हम भूल जाते हैं कि सृष्टि का सृजन इस रस को चखने के लिए परमात्मा ने किया था। हम सृष्टि के मूल को भूले हुए, इसीलिए हम फिर सुख की खोज में भटक रहे हैं। उस मृग की तरह जो रेती के कणों में, तपती हुई रेती के कणों में ग्रीष्म काल में तपती है रेती, और उसमें जल की प्रतीति होती है। उस जल के लिए हम जोड़ रहे हैं। मृग मरीची का मृग अपने आप को परमात्मा की श्रेष्ठ कृति के रूप में देखते हैं। स्थिति हमारी बहुत बहुत नाजुक है, बहुत नाजुक। सुख की खोज में हम संसार में भटक रहे हैं। सुख शांति एकमात्र परमात्मा के श्री चरणों में है। करो वचन विश्वास, देवता पूर्वक इस बात को स्वीकार करना नहीं कर पाते, भटक और अंतकाल आ जाता है, आयु पूरी हो जाती है, भटकते भटकते परमात्मा की बात है। लगभग वही बात लिखी है। हमारे जीवन में रहने वाला ईर्ष्या और मात्सर्य किस प्रकार से दूर हो सकता है, किस प्रकार से दूर कर सकते हैं। जब हमारे अंदर साधुता पैदा होती है, संतत्व पैदा होता है, तब दूसरों के सुख से हम सुखी होते हैं, दूसरों के दुख से दुखी होते हैं, दूसरों की उन्नति से हम प्रसन्न होते हैं। आप सबको बहुत बार बताया गया है, संत समाज रूपी जो समुद्र है, चंद्र के विकास से, चंद्र के कलाओं के बढ़ने से उछलने लगता है, बढ़ने लगता है। चंद्र के हिरास से उसको ग्लानि होती है। दूसरे के दुख में दुखी हो जाए, दूसरे के सुख में सुखी हो जाए, तो ईर्ष्या का प्रश्न खत्म हो जाए। ईर्ष्या का प्रश्न इसलिए कि वो सुखी है, हम क्यों नहीं सुखी है, और ये भी नहीं मालूम कि वह सुखी है या नहीं। उसके पास इतने साधन है, हमारे पास क्यों नहीं। उसको इतनी प्रतिष्ठा मिलती है, हमको क्यों नहीं मिलती है। बस
परमात्मा को धन्यवाद दें कि भगवान बड़ी कृपा की, आपने उसको सुखी कर दिया, ऐसा सारे संसार को सुखी कर दिया। आपने उसको जो उच्च पद पे बैठने की अवसर दिया है, ऐसे संपूर्ण सृष्टि को दीजिए प्रभु। ऐसे उद्गार हमारे अंदर से क्यों नहीं निकलते? क्योंकि हमारे अंदर शैतान बैठा हुआ है, आसवी तत्व बैठे हैं, असाधु बैठा हुआ है, हम असाधु हैं। इस कारण से हमको ऐसा लगता है। जिस दिन हमारे अंदर साधुता पैदा हो जाए, संतत्व आ जाए, तो परमात्मा से एक ही प्रार्थना होगी, सर्वे संतु सुखना सर्वे संतु निरामय। प्रभु सारी सृष्टि सुख है, सब सुख है, आनंद का अनुभव करें, सब आरोग्य को प्राप्त हो, सबका कल्याण हो। परंतु ऐसा नहीं हो रहा। इसका अर्थ है कि हमारे अंदर असाधुता है। तो जितने भी विकार हैं, उन सबके मूल में अज्ञान है, नासमझी है, और प्रभु कृपा से अज्ञान मिट सकता है। प्रभु चाहते हैं कि हम सबका अज्ञान दूर हो, परंतु हम नहीं चाहते। इसी कारण से आप कहोगे कि नहीं, हम तो चाहते तो है, परंतु आप अपने आप का आत्मावलोकन करके देखें। 24 घंटे में आप क्या चाहते हैं? डायरी नोट करते हैं, सुबह से शाम तक आप क्या क्या आयोजन करते हैं, क्या क्या आपकी चाहना है। कभी नहीं आएगा कि आप चाहते हो समझ, कभी नहीं आएगा कि आप परमात्मा को चाहते हैं, और आएगा तो कुछ क्षणों के लिए आएगा। 24 घंटे में से 23 घंटे और 23 से भी अधिक, मतलब 99% तो आप विपरीत दिशा में चलते हैं, और 1% सही दिशा में। परिणाम क्या है? एक घटा दो, 98 तो आप आगे बढ़ जा रहे हैं विपरीत दिशा में। तो हम सब की ये स्थिति है, कैसे कल्याण हो, कैसे ईर्ष्या मात्सर्य नहीं, इच्छा नहीं। अगर इच्छा होती तो परिणाम जरूर आता। राम सदा सेवक नहीं किया, ना तो हम सेवक हैं ना रुचि है। अगर हम राम जी के होते और इस प्रकार की पवित्र रुचि होती तो जरूर परिणाम, पर नहीं है, इस कारण परिणाम लिया। अगर परिणाम लाना चाहते हैं, राम के हो और राम को नाम जब तुलसी सत्य समान, डिग्री जन्मने की सुधरे अभी आज।